माता पिता और आचार्य होते हैं भगवान के ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप। हमारे धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है और इसके रचयिता राजर्षि मनु के विचार भारतीय मनीषा में सर्वमान्य हैं। माता पिता, गुरुजनों एवं श्रेष्ठ जनों को सर्वदा प्रणाम, सम्मान और सेवा करने के संदर्भ में मनुस्मृति का निम्नलिखित श्लोक बड़ा ही अनुकरणीय है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आचार्यों से बढ़कर होता है पिता अर्थात वृद्धजनों यथा माता पिता, गुरुजनों एवं श्रेष्ठ जनों को सर्वदा अभिवादन प्रणाम और उनकी सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। मनुस्मृति के एक अन्य श्लोक में माता पिता और आचार्य को अति महत्वपूर्ण स्थान देते हुए कहा गया है कि 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य होता है, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता होता है और पिता से 1000 गुना बढ़कर माता गौरवमी होती है। माता पिता और आचार्य को मानव देवता तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव अर्थात माता पिता और आचार्य को देवता मानो। ये तीनों प्रत्यक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इन्हें सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रखना हमारा परम धर्म है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदा सभी प्रकार से हमें अपने माता पिता की पूजा और सेवा करनी चाहिए। भगवान राम ने कहा था, ये श्री वाल्मीकि रामायण में सीता जी से भगवान राम कहते हैं, जिनकी सेवा से अर्थ, धर्म और काम तीनों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, जिनकी आराधना से तीनों लोकों की प्राप्ति हो जाती है, उन माता पिता के समान पवित्र इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए लोग इन प्रत्यक्ष देवताओं की आराधना करते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, राजन, समस्त धर्मों से उत्तम फल देने वाली माता पिता और गुरुवार की भक्ति है। मैं सब प्रकार की पूजा से इनकी सेवा को बड़ा मानता हूँ। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, सर्वतीर्थमी माता, सर्वदेवमयिक पिता, मातरन पिता नर तस्मात् सर्वयत्नेन पूजेत अर्थात माता सर्वतीर्थमी और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सभी प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। गणेश जी द्वारा माता पार्वती और पिता महादेव की परिक्रमा करने के कारण ही वे माता पिता के लाडले बने और आज भी अग्रदेव और विघ्न विनाशक के रूप में घर घर में पूजे जाते हैं।